दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। राम रामेति गर्जनम। आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और अपने मोबाइल फोन्स को वाइब्रेट मोड पे कर दें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ राम वंदना से करने जा रही है समयुक्ता। राम 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 रामयन्निरु सीता राम 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 रामयन्निरु सीता राम 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 रामयन्निरु ನೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವವರ ಕಾಮಿದಗಲ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವವರ ಕಾಮಿದಗಲ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವವರ ಕಾಮಿದಗಲ ಕೊಡುವ ನಾಮ ರಾಮ 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 कण कण क्षण क्षण इस राष्ट्र देवता को समर्पित कर दिया था। आत्मविस्मृत हिंदू समाज के सोए स्वाभिमान को जगाए बिना स्वतंत्र भारत की क्या दशा और दिशा होगी, यह प्रश्न उनके मन को व्यथित और विचलित करता रहता था। कर्तव्य की प्रेरणा एवं दायित्व के बोध से अनुप्रेरित होकर आज से 97 वर्ष पहले छुआछूत, जात पात तथा अलग अलग प्रांतीयता में बटी हिंदू समाज को संगठन के सूत्र में गूंथकर नव चैतन्य प्रदान करने वाले अनूठे शिल्पी डॉक्टर हेडगेवार को हम संगठन वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले संगठन के साइंस का आविष्कार किया। गुलामी के लंबे कालखंड में विदेशी शासकों ने अपनी कूटनीति द्वारा हमारे बुद्धिजीवियों के मानस पर न केवल अपनी श्रेष्ठता की छाप छोड़ी, अपितु उन्हें मानसिक रूप से विकलांग भी बना दिया। इसी मानसिक विकलांगता को चुनौती दी डॉक्टर केशव बलिराम राव हेडगेवार ने। उन्होंने चिंतन एवं संगठन के स्तर पर जिस तेजस्विता का निर्माण किया, उसी के बल पर आज हजारों लोग देश की सोई अस्मिता को जगाने में लगे हुए हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया, संगठन हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। ऐसे सोए अस्मिता को जगाने वाले हजारों लोगों को पहचान दिलाने के लिए ऐसे महत् पुरुषों को सम्मानित करने का हमारा यह छोटा सा प्रयास है, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान। डॉक्टर साहब की अपरिमित प्रज्ञा के प्रति प्रणाम निवेदन करने का एक महत्वपूर्ण आयाम। 1989 में उस दिव्य विभूति के जन्म शती के अवसर पर पुस्तकालय के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को हम प्रज्ञा सम्मान से विभूषित करेंगे जिसने भारत की सनातन प्रज्ञा को
राष्ट्र जीवन के विविध आयामों में प्रतिष्ठापित किया हो। 1990 ईस्वी में सम्मान का पहला पुष्प महाराष्ट्र के संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर को प्रदान किया गया था। 2021 में यह सम्मान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनछुए पहलुओं की रचनाकार, राष्ट्रीय चिंतन धारा की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया। इन सभी प्रज्ञा पुरुषों ने अपने विवेक की ज्योति से समाज एवं राष्ट्र को आलोकित किया है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में जो नाम आज जुड़ रहा है वह है सनातन संस्कृति के पोषक, सम्यक न्याय की आलोकवाही परंपरा के संवाहक श्री केशव पराशरण। सचमुच पराशरण जी डॉक्टर हेडगेवार के सपनों का एक नया आयाम है। हमारा सौभाग्य है कि इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं किसान परिवार में जन्मे 54 वर्षीय युवा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी दिग्गज श्री श्रीधर वेम्बू, जिनका नाम आज चेन्नई में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। न्यू जर्सी से MS और PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले अपने हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़कर किसी बड़े शहर में नहीं, अपने गांव में जाकर इन्होंने जोहो कॉरपोरेशन की स्थापना की। इस स्थापना को करके उन्होंने न केवल व्यवसाय को बढ़ाया अपितु भारत के गौरव को भी बढ़ाया है। गांवों में बच्चों को पढ़ाना, जैविक खेती सिखाना और समाज सेवा के न जाने कितने छोटे छोटे प्रकल्पों से आप जुड़े हैं और आपकी इस सेवा को देखकर उस क्षेत्र के लोग आपको अब्दुल कलाम कहकर पुकारते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य में आपका विशेष सहयोग है। परम राम भक्त पद्मश्री श्रीधर वेम्बू को अध्यक्ष के रूप में हम अपने बीच पाकर सचमुच आह्लादित हैं, जिनकी कार्यशैली को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। आपका मुक्ताहार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं उत्साही कार्यकर्ता श्री नंद कुमार लढ़ा। शॉल पहनाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं चेन्नई के सह संघ चालक श्री MKR मोहन। शॉल पहनाकर बंधुओं, हमने हेडगेवार जी के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किए, किंतु संघ परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से डॉक्टर जी के प्रेरणादायी अनुकरणीय चरित्र का हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर हेडगेवार के मानस पुत्रों में एक हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री भैयाजी जोशी। बचपन से संघ के अनुशासन में आबद्ध भैया जी 2009 से 2021 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह रहे। संप्रति संघ के अखिल भारतीय मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपकी पुस्तक सांस्कृतिक चिंतन हम सब के लिए एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे कुशल संगठक, प्रखर चिंतक,
सम्मोहक वक्ता भैया जी के लिए मैं यही कहूँगी कि ओजस्वी तेजस्वी वाणी प्रतिभा से उपकृत है जीवन। ओजस्वी तेजस्वी वाणी प्रतिभा से उपकृत है जीवन। आयोजन की शुभ बेला में स्वीकारें शत शत अभिनंदन, स्वीकारें शत शत अभिनंदन। मुक्ताहार पहनाकर आपका स्वागत करेंगे संस्था के अर्थ मंत्री श्री अरुण प्रकाश मल्लावत। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रसायन विज्ञान के प्रोफेसर श्री चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के रसायन में इस प्रकार एकाकार हो गए कि आज विश्व हिंदू परिषद के वे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उत्सव मूर्ति पाराशरण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, राम मंदिर हेतु तथ्यों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और राम जी के परम भक्त को हम लोगों से मिलाने वाले चंपत राय जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। आज उन्हें प्रमुख अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम आनंदित हैं। चंपत राय जी के लिए कहूँगी कि पल पल तिल तिल खुद को देना यह जीवन का अर्थ है। जितना अधिक दे रहा है वो उतना अधिक समर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूँगी श्री वेम्बू अय्यर जी से कि आप मुक्ताहार पहनाकर चंपत राय जी का सम्मान करें। श्री वेम्बू अय्यर जी प्राउड फादर हैं, जिनके सुपुत्र श्री श्रीधर वेम्बू जी आज हमारे इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज के आयोजन में विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे हैं पूरे भारत में आयकर सलाहकार के रूप में सुप्रतिष्ठित श्री सज्जन कुमार तुलसियान। श्री तुलसियान जी अपने ऊर्जस्वित विचारों, सुनियोजित जीवन शैली, दूरदर्शिता एवं अनुभव से रची पगी क्रियान्विति के लिए समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आज के इस पूरे आयोजन के प्रेरणा स्रोत स्वयं तुलसियान जी हैं। सबसे पहले इन्होंने श्री पाराशरण जी का नाम महावीर जी को सुझाया था। महावीर जी के पास जब यह नाम अनाउंस हो गया, उसके बाद इनके पास बहुत से फ़ोन आए कि आपने बहुत उत्तम चयन किया है। तो वो सारी बधाइयाँ, सारी शुभाशीषें तुलसियान जी को समर्पित करते हुए मैं यही कहूँगी कि एक ख्वाब जो दिल में सजा रखा है, तुम हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। मुक्ताहार पहनाकर आपका सम्मान करेंगे हमारे सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री महावीर जी दमानी। आज के इस आयोजन की उत्सव मूर्ति बहुत थोड़े से उन लोगों में से हैं जो किसी भी अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। उत्सव मूर्ति पाराशरण जी कहते हैं, आई वॉज मियरली एन इंस्ट्रूमेंट। प्रभु को मेरे माध्यम से कुछ करवाना था, सो उन्होंने करवा लिया। अदम्य निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास एवं बेजोड़ समर्पण के बल पर जैसे डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज को संगठित करने का गुरुतर कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार पाराशरण जी ने राम मंदिर के लंबित फैसले को अंतिम परिणति प्रदान कर समस्त हिंदुओं को रिचार्ज करने का बहुत बड़ा काम किया है।
इसके लिए समस्त हिंदू समाज उनका चिर ऋणी रहेगा। राष्ट्र गौरव भावना जब सुप्त होती है, राष्ट्र गौरव भावना जब सुप्त होती है, सनातन संस्कृति जब विलुप्त होती है, काल के उस कठिन क्षण में जागरण का मंत्र लेकर युगवंद्य केशव श्री विभूति प्रकट होती है। युगवंद्य वैभव युगवंद्य केशव श्री विभूति प्रकट होती है। बंशीधर शर्मा जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अनुरोध करूंगी कुमार सभा की कार्य समिति के सदस्य एडवोकेट श्री अजय चौबे से कि आप आएं और मुक्ताहार पहनाकर श्री पराशरन जी का अभिवादन करें। हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं सम्मान्य चेन्नई महानगर के संघ चालक श्री चंद्रशेखर जी। हमारे सहयोगी श्री कमल जी बांगड़ से मैं अनुरोध करूंगी कि वे मुक्ताहार पहनाकर आपका स्वागत करें। मंचस्थ अतिथियों से मेरा सादर निवेदन है कि वे श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु जी और भारत माता के चित्र पर पुष्प निवेदित कर अपनी और भगवान राम भी उनके चरणों में पुष्प निवेदित कर अपनी श्रद्धा निवेदित करें। आज अटल बिहारी जी का जन्मदिन है। मैं उन्हीं की पंक्तियां सुनाकर वर्ष हुए ही कितने पथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल जलते जलते ही वह दाह बन गया, वह कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया, कोटि पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। राम जी के चित्र पर भी आप सब माल्या की गहराई से तुम्हें नमन है, कृपा पा सकूं नाथ तुम्हारी इतना मन है, यह जग ज्वाला क्या बिगाड़ सकती है मेरा, नाम तुम्हारा सब तापों का सहज शमन है, नाम तुम्हारा सब तापों का सहज शमन है। राम भक्त कैसे रह सकता है राम जी को पुष्प चढ़ाए बिना। जय श्री राम। इस पूरे आयोजन को अंतिम परिणति तक लाने में जो जी जान से जुटे रहे वे हैं श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री महावीर बजाज। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच एवं सुधीजनों, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता द्वारा आयोजित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान के इस 33वें समारोह में आप सभी चेन्नई के बंधुओं का हार्दिक स्वागत
अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इस शाश्वत समारोह में मंच की वरेण्य विभूतियों का सत्संगम देख देव दुर्लभ संयोग है। संस्कृत में सुभाषित है, शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ऐसे ही हम सब के लिए उनकी उपस्थिति हमें धन्यता का बोध कराती है। जिस मंच पर श्री पाराशरण जी, भैया जी जोशी, श्रीधर जी वेम्बू, चंपत राय जी, सज्जन जी तुलसियान और महानगर के संघचालक श्री चंद्रशेखर जी उपस्थित हों और उन सरीखे जैसे श्रद्धेय श्रेष्ठ जन उपस्थित हों, उस मंच की भव्यता, दिव्यता, पावनता और पवित्रता का अनुभव कराती है हमें। बंधुओं, मैं आप सब की ओर से पूरे मंच को आप सब की ओर से मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। सज्जनों, डॉक्टर हेडगेवार एक व्यक्ति विशेष ही नहीं, एक विचार है, एक प्रज्ञा है जो आत्मविस्मित हिंदू समाज को राष्ट्रभक्ति की जज्बा प्रदान करती है, असंगठित हिंदू समाज को संगठित होने की प्रेरणा देती है, राष्ट्रीय गौरव का बोध कराती है। हम सब जानते हैं जब राम रावण का युद्ध चल रहा था और उस समय कुंभकर्ण को जगाने का असफल प्रयत्न किया, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ, तब स्वयं रावण उस जगह गया जहाँ कुंभकर्ण सोया हुआ था और वहाँ जाकर उसने कहा, कुंभकर्ण उठो, और कुंभकर्ण उठ गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, अचंभे की बात नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक बात है। जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है, अगर उस सोए हुए व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा जाएगा वो जग जाएगा, परंतु अगर उस व्यक्ति को दूसरे नाम से पुकारा जाएगा वो नहीं उठेगा। इसका कारण है कि उस सोए हुए मन का जो चेतन मन जो है वो जब बाहर के नाम के कंपन से जब वो एकाकार होता है तब व्यक्ति उठ जाता है। यही प्रयोग डॉक्टर जी ने इस हिंदू समाज के लिए किया। इसकी जो भारत की जो आत्मा है, ये आत्मा यहाँ की, ये जो बंगाली, मद्रासी, राजस्थानी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नहीं, इसकी मूल आत्मा हिंदू है। और इसलिए मूल आत्मा हिंदू को जब हिंदू के नाम से पुकार करके और संगठन करने का प्रयास किया तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस प्रकार के हिंदू संगठन ये खड़े हो गए हैं। इसका कारण यही है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने और इस समाज को, इस भारत को, इसकी मूल आत्मा को इसके मूल नाम से और जागृत किया उन्होंने। और उसी प्रकार आज जो हमारी उत्सव मूर्ति है, उन्होंने भी राम जन्मभूमि प्रकरण में विजय दिलाकर संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व का डंका बजाया है और इसके लिए पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। मैं कृतज्ञ भाव से आपको नमन करता हूँ। आज यहाँ जो गणमान्य नागरिक जो उपस्थित हुए हैं, सचमुच में हम लोग आह्लादित हैं। जो हम कलकत्ता से आए हैं यहाँ पर, सचमुच में आह्लादित, आनंदित हैं। ऐसे ऐसे नाम जो हमारे सामने हैं कि हम क्या कहें, किसको याद करें और किसको छोड़ें, ये नहीं समझ में आता। जैसे अपने चिन्मय मिशन के स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हैं, श्री वेणुधर, अपने श्रीधर जी वेणु के पिताजी श्री वेम्बू अय्यर जी हैं, उनके छोटे भाई कुमार वेम्बू हैं, डॉक्टर अपने श्रीधर पाराशरण जी के बेटे श्रीधर सतीश जी हैं। ऐसे उनके परिवार के परिजनों के जो एक श्रृंखला आज जो इतने उत्साह से हम जो देख रहे हैं, सचमुच में हम कोलकाता वासी बहुत आह्लादित हैं। और मुझे विश्वास है कि ये आज का जो कार्यक्रम है सचमुच में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस सब के लिए आप सब जो पधारे हैं, आप सब जो बड़े विनम्र भाव से जो पधारे हैं, मैं उनका पुनः अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। युवकों जैसा उत्साह लिए हम सबको प्रेरित, प्रोत्साहित करने वाले आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। माँ भारती को नमन करते हुए कुमार सभा पुस्तकालय के आज के इस प्रोग्राम में मुझे विशिष्ट अतिथि बनाने के लिए
मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और मैं सचमुच आह्लादित हूं कि मुझे आज बुलाया गया है। आज के सभापति श्री श्रीधर भेम्बू जी, एसोसिएट में अपनी कुमार सभा पुस्तकालय के प्रेसिडेंट श्री महावीर बजाज जी, आज के मेन स्पीकर श्री भैया जी जोशी, चीफ गेस्ट श्री चंपत राय जी, श्री चंद्रशेखर साहब महानगर के संघ चालक, अनन्य अतिथिगण और आज के फंक्शन के सर्वश्रेष्ठ रिसिपिएंट डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार के 33वें रिसिपिएंट पर सर्वश्रेष्ठ रिसिपिएंट रासरन साहब। Today's function being organized to award 33rd Hedgewar Pragya Samman to the eminent senior advocate of Supreme Court, Sri Kesab Prasaran, in this great Surana and Surana International Auditorium has become memorable because of the worthy recipient of this great Samman. We all know Dr. Hedgewar is an icon of Hindu society and had strived throughout his life to establish and create amongst Hindus the sense of belonging and belief that this nation Bharatvarsh belongs to them and its rise and fall is completely associated with the growth of the Hindu society. By his humble origin and true sacrifice, he inculcated amongst Sangsevakas Atmanirbhar institution of RSS and thereby created huge battery of Swangsevaks at the length and breadth of this nation from Kanyakumari to Kashmir. It is that seed which has sowed by him has solely resulted in formation of a nationalist government of which our Prime Minister Narendra Modi represents a shining light of taking this nation forward with his dedication and commitment. Today we have assembled here to honor an award Ram devotee Sri Kesab Prasaran, the eminent senior advocate of Supreme Court, who was awarded Padam Vibhushan by Government of India, who argued with bare feet in the apex court in the case of Ram Janmabhoomi, leading to successful conclusion, thereby making it possible for the establishment of a grand Ram temple at Ayodhya. This victory achieved by him was not less than victory achieved by Chandragupta, Vikramaditya or Ashoka to create this great nation. I am sure this deed of his will work to regenerate the whole Hindu society by unifying it into one nation and will create a Bharatvarsh of our dream and imagination. Sri K. Prasaran is 95-year-old, but his spirit is young and he still possesses that caliber and strength which results into nation's greatest victory. Sri Kesab Prasaran had earlier served as Advocate General of Tamil Nadu, Solicitor General of India, Attorney General of India. He was honored with Padma Vibhushan in 2003 and Padma Bhushan in the year 2011. In June 2012, he received a presidential nomination to Rajya Sabha, the upper house of India's parliament, for a period of 6 years. He is a member of Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra. He was also honored with the award of the most eminent senior citizen in 2019
and Swaraj Puraskar in 2020. He was described as Pitamah of Indian Bar by Sanjay Kishan Kaul, the then Chief Justice of Madras High Court, for his contribution in the field of advocacy. He has a vast knowledge of Vedas and classic literature and used to quote in the course of arguing his cases the many padas from the Vedas and the Hindu literature. He is a staunch devotee of Lord Rama. He every day chants Valmiki Ramayana in his prayers since 1957. Kumar Sabha Pustakale is honored to award this Dr. Hedgewar Pragya Samman to the great noble son of India on its 33rd ceremony of award. With these words, I thank you all and offer my pradhan. श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज आज पराशरण जी को सम्मानित करने स्वयं आने वाले थे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ सके। उनके संदेश का वाचन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारी चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी को। आदरणीय पाराशरण जी की उपस्थिति से गरिमा प्राप्त मंच और उस मंच का सम्मान बढ़ाने के लिए आए हुए वरिष्ठ जन, बिना भूमिका के स्वामी गोविंद गिरी जी ने जो संदेश भेजा है उसको मैं पढ़ूंगा, और वो उनके न आने का कारण यह है कि मुंबई में कथा चल रही है, भागवत कथा, वो उसमें व्यस्त होने के कारण आज आ नहीं पाए। उन्होंने लिखा है, हार्दिक अभिनंदन। वैसे गोविंद गिरी जी का एक और परिचय बता दूं, आप श्री राम जन्मभूमि श्री क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष भी है। लिखते हैं कि हम सभी के लिए अत्यंत आदरणीय भगवान श्री राम के अनन्य भक्त राष्ट्र गौरव श्री पाराशरण जी महोदय को कोलकाता की वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध संस्था श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के द्वारा पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्रद्धेय श्री पाराशरण जी का राम भक्तिमय जीवन और श्रद्धेय पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का राष्ट्र भक्तिमय जीवन, इन दोनों को एकत्र करके कुमार सभा पुस्तकालय ने मणिकांचन योग साकार कर दिया है। श्री पाराशरण जी के द्वारा संपादित महानतम ऐतिहासिक कार्य के लिए सभी श्री राम भक्त सर्वदा उनके ऋण में ही रहेंगे। यह पुरस्कार केवल सभा के द्वारा ही नहीं अपितु भारतवर्ष के द्वारा उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है। महाभारत कथा के कारण मैं व्यस्त होने की वजह से मुंबई से ही इस रोमांचक पुनीत पर्व में मन से सहभागी होकर अपनी भी आदरांजलि सहर्ष समर्पित कर रहा हूँ। जय सियाराम। स्वामी गोविंद गिरी जी, दिनांक 25/12। धन्यवाद। बंधुओं, इस आयोजन के लिए कोलकाता से हमारे संरक्षक श्री सज्जन कुमार तुलसियान, चयन समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण भाला, संस्था के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद बजाज, संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री भागीरथ जी चांडक, संस्था के फाइनेंस सेक्रेटरी श्री अरुण प्रकाश मल्लावत, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्री नंद कुमार लढ़ा, श्री अजय चौबे और मैं डॉक्टर तारा दुगड़, राष्ट्र सेवा के इस पुनीत यज्ञ में सात्विकता के उन्मेष को प्रणाम करने आए हैं।
कल हम श्री पाराशरण जी के घर पर गए और वहाँ जाकर जिस आनंद की अनुभूति हुई उसे बताया नहीं जा सकता है। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि यह राम जन्मभूमि का फैसला सुनाने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ नया या कुछ अलग घटित हुआ। उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके साथ एक ये बताया कि उनके माइलापुर के निवास स्थान के सबसे ऊपर वाले तल्ले पर, उनके टेरेस पर रोज एक बंदर आता है और वहाँ रखे जल को ग्रहण कर चला जाता है। वो कभी कुछ किसी चीज़ को बिगाड़ता नहीं है और नियमित आता है वो। हमने कहा क्या सचमुच ऐसा होता है? आप लोगों ने देखा है उसको? तो उनके पुत्र सतीश जी ने कहा हाँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उन्होंने अपने मोबाइल में चित्र खोजना शुरू किया। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बोलने वाली हूँ। उन्होंने कहा सतीश, यू कांट फाइंड दैट पिक, शो मी माइन वन। तुमको उसका पिक्चर नहीं मिल रहा तो मेरा पिक्चर दिखा दो भाई। हाउ ग्रेट, कैसे अद्भुत राम के भक्त हैं। सचमुच माननीय पाराशरण जी अपने आप में उदात्तता का उन्मेष हैं, जिनके आसपास अनायास प्रार्थना का परिवेश निर्मित हो जाता है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे उनके साथ बैठकर एक अलग तरह की वाइब्स, एक अलग तरह का वाइब्रेशन, एक अलग तरह का सुख हम सबको आनंदित कर रहा है। इनका विस्तृत परिचय आप सबके हाथों में है। मैं इससे 4 लाइन सुनाकर फिर आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। द अलमाइटी enlight and entrust the task to such a person who could perform it successfully. Shri K. Parasharan, the veteran lawyer, is such a blessed person who is the ardent believer of Lord Rama's ideals. He had once said that the logical end to Ram Janmabhoomi case would be his last dream. He argued for the Ram Lala Virajman in the Ram Janmabhoomi case in the Supreme Court with his eternal energy, devotion, and knowledge to its successful conclusion and historical achievement. We are proud of such an eminent personality. मैं युवा तेजस्वी कवि की पंक्तियां सुनाकर हम अब सम्मान के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। युवा तेजस्वी कवि उत्कर्ष अग्निहोत्री ने आपके सम्मान में लिखी है वो पंक्तियां सुनाकर हम। मर्यादा की रक्षा में लड़ने को जो एडी के बल खड़ा हो गया था। आप सब जानते हैं बेयरफुटेड। मर्यादा की रक्षा में लड़ने को जो एडी के बल खड़ा हो गया था, जिसके कारण भारत का एक सपना अपने कद से कुछ बड़ा हो गया था। हाँ, उसी तपस्वी की तपनिष्ठा से आखिर युग का सपना साकार हुआ। सरयू से लेकर सागर तक, सरयू से लेकर सागर तक श्री राम नाम का जय 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 जयकार हुआ। जन जन के मन में धसे कंटकों की अकुलाहट को दे दिया सुमन। आप समझ रहे होंगे सबके मन में राम जन्मभूमि का ये फैसला कांटे की तरह फंसा हुआ था। तो जन जन के मन में धसे कंटकों की अकुलाहट को जिसने दे दिया सुमन, जन्मभूमि के जटिल प्रश्न के उत्तर का युग के सीने पर जिसने किया सृजन, अंतस के पूरे आदर से भरकर उस महावीर को शतशत बार नमन। श्री केशव जी को बारंबार नमन, बारंबार नमन। सम्मान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 170 घंटे तक नंगे पैर बेयरफुटेड खड़े रहकर सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर के लंबित फैसले को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले, प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का पाठ करने वाले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परम राम भक्त
श्री पाराशरन जी के उन्नत ललाट को तिलक चर्चित कर आरती करेंगी स्वर्णलता एवं सखियां। ಸೈಡ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಹಂಚಿರುங்க ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು चंद्राय जनकराज मनोहराय वामकाभीष्टकाय सर्वमङ्गलम्। पूरे सदन एवं कुमार सभा श्रीफल प्रदान कर आपका स्वागत कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर जी। शॉल पहनाकर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। కొంచెం జాక్ సార్ ప్లీజ్ జాక్ సార్ ప్లీజ్ సార్ आदरणीय भैया जी जोशी एवं श्री श्रीधर वेंकू जी से मेरी प्रार्थना है कि वे सर जस्ट अवॉइड सर प्लीज सर जस्ट लिटिल बैक सर लिटिल बैक सर एक्सक्यूज मी wait आप सर सरस्वती जी must come prominently. Thank you. Okay. What? Sir, please come inside, sir. Okay. Sir, please, sir. Okay, thank you. आज के इस आयोजन के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीधर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माननीय श्री सुरेश भैया जोशी जी, बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कलकत्ता समिति के माननीय पदाधिकारीगण, श्री तुलस्यायन जी, श्री महावीर जी बजाज, अन्य बंधुगण, और चेन्नई महानगर की विशिष्ट सज्जन शक्ति, आप सबको मेरा विनम्रता पूर्वक प्रणाम स्वीकार हो। मैं श्रद्धेय केशव पाराशरन जी के चरणों में अपना मस्तक नमन करता हूँ। इस आयु में कैसे एक समाज के अंदर भरोसा पैदा होगा। 500 साल की लड़ाई, तमाम प्रकार की कानूनी दांव-पेच, प्रतिकूलताएं, समाज का बिखराव, और उसमें इस स्थान को प्राप्त करना है। समाज की अनेकों पीढ़ियां इसमें लग गई, इसे प्राप्त करना है।
कैसे प्राप्त करना है कोई मार्ग नहीं मालूम था हमको। तो मैं बहुत अधिक तो विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस महापुरुष ने इसमें मार्ग प्रशस्त किया वो आप ही के साथी थे। श्री केशव पाराशरण जी के ही वो साथी थे, पटना निवासी लाल नारायण जी सिन्हा एडवोकेट। और वो मार्ग पर चला गया, चलने लगे। अंततः पता लगा वही मार्ग ठीक था। – 2010 में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। फैसला देने से 24 घंटे पहले तक देश में ऐसा ही समाचार टेलीफोन आते थे, हिंदू समाज हार गया, हिंदू समाज हार गया। 15 साल से काम चल रहा था उच्च न्यायालय में, 24 घंटे पहले हार गया, कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। आने वाले कल 30 सितंबर को उच्च न्यायालय फैसला देने वाला है, 24 घंटे पहले हार गया कह रहे हैं। किसी ने कागज देखा नहीं, पढ़ा नहीं, हार गया। 30 सितंबर का दिन इतिहास बन गया। छोटे से राइडर के साथ हिंदू समाज जीत गया। अब उस राइडर को हटाना था। उच्च न्यायालय ने 15 साल की नित्य प्रति की कार्रवाई के बाद ये मान लिया। नित्य प्रति का मतलब 4.5 घंटे रोज, 3 न्यायाधीश, दूसरा कोई काम ही नहीं था। 15 साल तक जितने दिन कोर्ट खुलेगी उतने दिन ये 3 जजेस राम जन्मभूमि को ही सुनेंगे। कार्यकर्ताओं के मन में कुछ विश्वास जगा, देश में तो यही लगा कि नहीं, अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उच्च न्यायालय का फैसला पहला फैसला था, इसलिए अपील का अधिकार सुरक्षित था। छोटी सी कमियां थी, उन कमियों को कोई स्वीकार नहीं करता था। हिंदू भी नहीं करता था, अहिंदू भी नहीं करता था, इसलिए अपील में सब गए। सोचते रहे कब होगा, कब होगा, कब होगा। जनवरी 2011 से लेकर प्रतीक्षा करते करते 2018 आ गया। शायद परमात्मा को यही स्वीकार था। बीच में एक और अदालत ने अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया। बातचीत से मामला समेट लो, बातचीत से, समझौते से, बातचीत से हल हो जाए। उसमें भी 2 महापुरुष चेन्नई के थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला साहब और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू, और एक आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी। ये बातचीत भी लगभग 130 दिन, 135, 4.5 महीने चली। 7 राउंड वार्तालाप हुआ। अंततः उन्होंने भी समझ लिया कि इतना सरल फैमिली डिस्प्यूट नहीं है जो वार्तालाप से हल हो जाए। और 1 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया, 6 अगस्त से सुनवाई करेंगे। हम लोग तो बहुत दिनों से तैयारी करते थे। यहाँ बैठा है योगेश्वरन, वो थेनी के हैं, भगवान राम के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे।
कम से कम 2 साल से 5-5 घंटे 6-6 घंटे आपके पास आकर बैठ जाया करते थे। वीकली थोड़े आते थे, जब ये बुलाएं तब थोड़े आते थे, रोज पहुंच जाते थे, कागज लेकर बैठ जाते थे, फाइल खोलने लगते थे, पढ़ने लगते थे, सुनने लगते थे। आप कल्पना कर सकते हैं इस आयु में 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठे रहना। अंधेरे में चल रहे थे, अंधेरे में। सामान्य मैं ऐसा ही जानता हूं कि जब किसी एडवोकेट को कोई केस आर्गुमेंट करना पड़ता है तो आर्गुमेंट पीरियड में रहता है, फिर अपने चले आते हैं। आप 40 दिन केवल बैठे रहे, 40 दिन बैठे रहे। जब अपना अवसर मिला तब बोले, और जब दूसरे बोल रहे हैं तो उसको सुना। निरक्षीर विवेक तभी होता है। मैं उस दृश्य को कैसे प्रस्तुत करूं? हमारे लिए भी लगता था एक खड़े होकर बोलेंगे। एक सिटिंग कम से कम 1.25-2 घंटे की तो होती ही थी, मिनिमम था ये तो। लंच के पहले, लंच के बाद फिर 1.25-2 घंटे केवल खड़े रहना। बैठने का निवेदन किया गया था माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा, कृपया आप बैठ जाइए। आपका उत्तर था, मैंने न जाने कैसे कैसे लोगों का मुकदमा खड़े होकर आर्गू किया, अपने ठाकुर का मुकदमा बैठकर। ये तो मेरे आराध्य हैं। अब इस मानसिक अवस्था तक तो हर एक के बस की बात नहीं है पहुंचना। और इसलिए निराशा में प्रकाश पैदा करने का काम, 500 साल की लड़ाई, हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, ये मैं एक मंदिर का विषय, कम से कम मेरे मन में तो मैंने इसे कभी मंदिर नहीं माना। मैं आज भी अभी 2 दिन पहले एक पत्रकार को कहा, तुम्हारे लिए ये मंदिर है, मेरे लिए हिंदुस्तान का गौरव है। अनेकों वर्षों से जब कभी मुझे भाषण देने का अवसर मिला राम जन्मभूमि पर, तो मैं यही बोलता था, ये हिंदुस्तान की मूंछ की लड़ाई है, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। 500 साल पहले हिंदुस्तान का अपमान एक विदेशी ने किया, उसका परिमार्जन हिंदुस्तान की तलवार कहीं टूट गई थी। ये एक ऐसा विषय है, और परमात्मा ने आप ही के माध्यम से आपको ही अपना माध्यम बनाया, यंत्र बनाया, जो भी कहें, टूल तो बनना ही पड़ता है। इसलिए मैं तो सदैव आपके चरणों में प्रणाम ही करता हूं। और पूज्य आदरणीय पूज्य गोविंद देव जी ने लिखा है, देश आपका ऋणी रहेगा। आपका ऋणी रहेगा। 2 वर्ष पूर्व ये सम्मान देने की बात थी। आपको मानसिक कुछ कठिनाइयाँ थी, मानसिक कष्ट था, हम भी अनुभव करते थे, और मैं भी बजाज साहब को कहता था अभी उचित अवसर नहीं है। लेकिन महावीर जी की भी लगन थी, भगवान की भी शायद ये इच्छा थी, और ये अवसर आया है। मैं पुनः
पाराशर जी के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। उनके परिवारीजनों को, सतीश यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा बारंबार प्रणाम। आप सबको बारंबार प्रणाम। साधारण कार्यकर्ताओं को प्रेरित, प्रोत्साहित कर उन्हें साधने की अद्भुत कला से संपन्न एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच विराजमान है। उनके बोलने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि राम वंदना, या यूं कहूँ कि पाराशरन जी के अभिनंदन में शब्द पुष्प जब वे चढ़ाएंगे तो वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। ध्यान से उनको सुनेंगे तो धीरे धीरे कान से होते हुए कलेजे में उतर जाएंगे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा आज के मुख्य वक्ता आदरणीय भैया जी जोशी के प्रति है। आप आएं और अपना वक्तव्य प्रदान करें। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के आदरणीय महावीर प्रसाद जी, सज्जन जी, अन्य पदाधिकारीगण, and on the dais, respected Sridhar Vembuji, Chandrasekhar ji, and we attended this program because of the personality. Respected Keshav Parasharan ji, and I was thinking the stage this side or this side, and both sides the stage. So all respected dignitaries in audience, I was thinking why this award. Giving to the Parasharan. Not because of his old age, now he completed 95 recently and entered in 96. Am I correct? I think I don't mistake. October 9. So recently he's completed 95. So this award because of his old age. This award because of his great lawyer, because of he is a very senior person in the society, a respected person in the society. No. This award only and only for his devotion to the Hindu culture and Bhagwan Ram. Only the reason. So many liars are there and so many aged persons are there. So many respected persons also present in the society. One coincidence, I think. This award we are the Kumar Sabha giving in the memory of Keshav. And awardee also Keshava. This is a good concept. And in our in shloka and other things, we are always praying. You offer your pranam to any god, finally it goes to Keshava. So our pranam to the Keshava. Not so many gods are here, only one is there. So these so many things are there. बहुत कुछ बातें हैं. और मैं सोच रहा था कि जहाँ पर केशव है वहाँ पर विजय निश्चित है. ये चंपन राय जी को मालूम था, इसलिए फाइनली he caught the Keshav Parasharan ji because he wants victory. And they got it.
तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अद्भुत इवेंट है और हम सबके अंतःकरण में एक श्रद्धा है इसके बारे में। कुमार सभा के दे आर गिविंग 2 awards specially, one for Seva and one for Pradnya. But I think the planner and all this member of the committee thought very basically on this line. Vivekananda Award for Seva, because the message of Swamiji to serve the nation, serve the society, serve man as a God, इसलिए वो सेवा सम्मान. And this Pradnya Puraskar in the memory of Dr. Hegevar. And Pradnya, it's not only how he is orator, how much he is influencing the audience. No, Pradnya is Pradnya. It may not be expressed by fountain pen or tongue. Pradnya is always in the heart and in the brain. So Dr. Hegevar ji was a epoch maker, we used to say. Yugadrashta. The person who can see the longer future of the society and future of the nation. The people's person like Dr. Hegevar never give the dream. They show the path. They shown the path. Not creating the dream in the mind of the. और इसलिए इस प्रकार का एक he made the road map for the nation. And we are very fortunate. We are try to follow his path. और इसलिए एक विशेष Swami Vivekananda saw in the person Narayana, Daridra Narayana. He quoted this word in Daridra Narayana. And Dr. Hegevar also saw the God in a common man. And that's why the awareness in the society done by both of these personalities. इसलिए यह एक विशेष इस प्रकार का जीवन और उनके नाम से ये सम्मान, ये अवार्ड, ये पुरस्कार. अगर हम सोचेंगे क्या हम पुरस्कार में क्या देते हैं, what we are giving, some amount of check amount, one is garland. I think it is very different thing, but जब हम अवार्ड देते हैं तो जिनके नाम से अवार्ड है उस व्यक्तित्व को जिनको अवार्ड देते हैं उनके पर्सनैलिटी में देखते हैं. तो हम सब लोग ऐसे अवार्ड देते समय ऐसे व्यक्ति में कभी विवेकानंद दिखाई देते, कभी डॉक्टर हेडगेवार दिखाई देते. आज के प्रज्ञा पुरस्कार में ताराशरण जी के जीवन में हमको एक डॉक्टर हेडगेवार दिखते. Commitment. Dr. Hegevar means what? Is a commitment. Surrender to the society. The person who is not waiting for the opportunity. We will work when opportunities will come. No. ऐसे लोग चलना प्रारंभ करते हैं एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ. We will bring the change in the with this commitment. दुनिया के नजरों में ऐसे लोग
कोई उनको बुद्धिमान नहीं मानते हैं। ये पूछते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है क्या, आप क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई भी चल सकता है, परंतु हम विश्वास के साथ विद द कॉन्फिडेंस जो चलना प्रारंभ करते हैं, उनका एक लंबा प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में अभी 2 लोग जानते हैं, उस समय कोई जानते नहीं, ऐसा पर्सनालिटी नहीं। बट बिकॉज ऑफ हिज वर्क आज दुनिया भर के लोग डॉक्टर हेडगेवार, यस यस वी हर्ड हिज नेम, हम सुना है। किसी ने देखा तो नहीं है, आज के हम यहाँ बैठे हुए nobody has seen Dr. Hedegavar, but we have some impact in our mind and our heart because of his guidance. और ये इस प्रकार का ये पुरस्कार, इस प्रकार के नाम से ये पुरस्कार, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि what was the message of life of Dr. Hedegavar, not as a person, but the way he lived, उसका मैसेज क्या है? He stand for the change in the society, परिवर्तन लाना है। उस समय का जो भी एक सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, उसमें हिंदू सोसाइटी इज नॉट इन रिस्पेक्टेड सोसाइटी। उस समय में खड़े हुए हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। Somebody asked him, who is going to bring the change? He said, I am going to bring the change. Who are with you? Maybe nobody. He says, maybe nobody, but I will be there. ये जो एक परिवर्तन लाना है, दूसरा है कि एक चैलेंज स्वीकार करना, एक्सेप्ट द चैलेंज। उसके लिए एक पुरुषार्थ चाहिए। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड फॉर पुरुषार्थ इन इंग्लिश। पुरुषार्थ इज पुरुषार्थ, वो है। और इसलिए एक पुरुषार्थ के साथ एक परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर स्वयं के जीवन को त्याग और समर्पण के मार्ग पर, पाराशरन जी का जब हम जीवन देखते हैं तो उनके जीवन में भी एक कमिटमेंट है, एक चैलेंज है। आई डोंट थिंक ही ever compromised with the ideology or with the philosophy. No. So many push and pulls may be on him because of this Ram Janmabhoomi and other cases. But he stood for that. No, I will be there. ये without commitment नहीं होता है, without पुरुषार्थ नहीं है, विदाउट सेक्रीफाइस नहीं है, विदाउट सरेंडर नहीं है। इसलिए जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको इस प्रकार के गुणों से युक्त ही बनना चाहते हैं। What was the idea of Dr. Hedegavar in his mind? Not only to organize the society. He said, I am running this man-making mission. In that period, in 1925-30, very opposition was there. No society also not with us. There is no confidence in the surrounding peoples. And he started the work. Once Pandit Madan Mohan Malviya met him,
You have started one organization, whatever funds you want, money, I can support you. Madan Mohan Malviya always used to say about himself, what I am Madan Mohan Malviya, money making machine. So Dr. Hedgewar said, you may be the money making machine, but I am man making. My mission is man making mission is there. The man making mission. So what type of person he wanted? The person who will work for the society selflessly, without any expectations. Selflessly, honestly, and with his own expenses. Selfless is different, but we have to work for the work. This work, I have to devote my time, and I have to spend many things. ऐसा करके लोग गए हैं. The money man making mission का the selfless sacrifice, no any expectations, and whatever we want, we will take the efforts for this. This type of person we want. One more question. People always appeal to the society. We should die for the nation. We want the people who are ready to die. Dr. Hedgewar said, we want the person who will live for the nation, not die. Dying is different thing. In general life, not necessary to die for always, but to live for the nation. And thirdly, so many things I can quote, but time is also limited, so I don't want to elaborate much more. But thirdly, what he said, there are so many persons, their duty to ask the questions. What is this? What is going on? What you are doing? What government is doing? He said, I don't want the person like who are asking the questions. I want the person who will find the solution for the problems. This was the mission of Dr. Hedgewar. He started working. Only 2 years difference of Parasharanji and RSS age. He's completed 95, Sangha completed 97. 2 years older, but now we are seeing the change in the society. This was the dream of Dr. Hedgewar, and that's why the Prajna Award is a very properly used this name, this word by this committee. I am very much thankful to them. This type of message should be followed and should be given to the new generation also. And I am very proudly I am saying, by seeing the Parasharanji, the same message we are getting from his life. From his life. Very simple, my experience. Announcement from here. The dais will offer the flower to the Ram. I was thinking, very difficult to Parasharanji come and go through there. But he was mentally prepared. I will go there and I will offer flower with my hand. It is not easy at all, because this is from the bottom of the heart. And when things come from the bottom of the heart, the physical weakness, nothing can cross all these limits, all these difficulties, and person comes there. The history of the Supreme Court case about Ram Mandir, Ram Janmabhoomi, is very historical, and it's a good
case study for the new liars, not only because of the arguments, but because the person who stood in the front of the bench with the confidence, I am going to win. This is the greatness. और इसलिए मैं कहना चाहूँगा. Finally, 2-3 words I will use and I will finish my. मुझे लगता है कि उनके जीवन में अहंकार नहीं है, नो ईगो एट ऑल. तब जब बुलाया चंपत जी ने यहाँ से चेन्नई से जाते थे, कष्ट उठा कर मैंने इतना किया है. ही नेवर यूज्ड टू. जब केस में निर्णय आ गया, राम जन्मभूमि का विजय प्राप्त हुआ, मुझसे ज़्यादा पाराशरण जी बता सकते हैं. उनके बंगले के जो रेजिडेंस है वहाँ पर उस दिन बहुत बंदर आए, बहुत आनंद मनाया. ही वॉज थिंकिंग दिस इज नॉट बंदर, दे आर हनुमान. दे केम टू दिस. तो इसका मतलब अहंकार, स्वाभिमान है, रिस्पेक्ट है, बट नो ईगो. There are two different things. People always mixing the two things. Swabhimana. He has the power, energy, but not aggressive. He used his all energy to secure the society, secure the culture, and not to defend or not to attack on any other thing. So, इस भौतिक संपदा मिल सकती है, पर भौतिक संपदा व्यक्ति को सम्मान देती है, ऐसा नहीं. People always, when we are saluting to any rich personality, we are not offering pranam to him, we are offering pranam to Lakshmi. But here, we are offering our pranam to his personality, is the great personality. I think ये जो पुरस्कार देकर और इस कार्यक्रम में हम सबको साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आनंद प्रकट करते हुए आयोजकों को भी एक बार धन्यवाद देते हुए आप सबको अंतःकरण में पाराशरण जी की जो प्रति जो रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, उसको भी नमस्कार करते हुए. बहुत इंतज़ार हो गया. इट्स हाई टाइम नाउ. आई थिंक हम सब इंतज़ार कर रहे हैं 30 सितंबर को भारत के इतिहास में, 30 सितंबर के दिन को स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास को लिखने वाले श्रद्धेय पाराशरण जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे देखिए, उत्साह देखिए कि मैं यहाँ आकर बोलूँगा. Now Sadase, most respected and esteemed dignitaries on the dais, and in particular, Sri Sridhar Vembuji, Sri Bhaiyaji Joshi ji, Sri Sapatra ji, Sri Sadar Kumar Sushal ji, so many of my friends here, my good friend Guru Murthy, Mr. Baji Subramaniam, the rendered Additional Solicitor General, Mr. Yaro Sundaresan, Mr. Suryana, difficult for me to mention all the names. Two of those who assisted me in the Ayodhya case are also here. The live wire is Mr. Yogeshwar. My chamber junior, Mr. Anil Sharmaji, is here. I was wondering whether I would be a very odd person to speak in a different language when I should have spoken only in Hindi. Such a wise person like Bhaiyaji saved me. I prayed to Lord Ram, how are you going to save me today? He chose Mr. Bhaiyaji to speak in English before me.
and saved it. When Rajaji was Chief Minister, he introduced Hindi. I wish that continued. But he introduced it only for 3 standards. The third form, fourth form, and fourth. The first form, second form, and third form. I was in third form. When he introduced it, only a few months were left. And unfortunately, the Indian state came and told me, don't worry about Hindi, even if you get 0, you will be given pass. I wish he had not told me that. Still, I had to write something in the answer book. God had given me the capacity to mug up. I'll mug up every lesson, whether I understand or not, though because I know the script, Devanagari. So I'll mug up. Ramdas ek batra wali रेलगाड़ी से बता आया, उसकी एक बूढ़ी दादी थी, like this, and go on read. I could have done that here also today, but it will again be odd. The flow will not be there. And when I saw the articulation of Bhayaji, I became diffident whether my flow will be as good as his. And had I chosen to become a lawyer, I might not have become the Attorney General. You would have been the Attorney General. Such is his ability to articulate. Now, after hearing him here, I told this. But I personally know Champath Roy. He is so dedicated in this task and dedicated himself for the past over 30 years. The way he is working, one must go to Ayodhya and see to believe it. He was working at least 20 hours per day. During the hearing of the case, for several months, he used to come during the conference and sit there, and sometimes he was suggesting points also. Yes, and he attended the court on all the hearing days. I am very happy at this occasion, but I felt too humble. It is very difficult to be hearing somebody praising you. One should never be happy at somebody praising you. One should feel humble. When I see dignitaries here and the elites who have come here, I felt too humble. Because men usually succumb to flattery. It is said that Caesar can never be flattered. 2 persons took a bet. One person said, I will flatter him and make him fall for flattery. He went there. Both went there. He told Caesar, you are the only king whom I have seen. Nobody can flatter you, and you don't succumb to flattery. He got succumbed to flattery. This is very difficult to be hearing about your own praise. But it is a function like this. One can't help it. This, I have always been saying that it is not our acts. It is the sankalpa of the Lord which happens. It is not by choice of ours. It is by the choice of God. A great scientist, Albert Einstein, said, everything is determined as by the beginning as well as the end by forces over which we have no control. It is determined for the insects as well as for the stars, human beings, vegetables, or even to cosmic dust. We all dance to a mysterious tune intoned in the distance by an invisible piper. That invisible piper is the Lord Himself. It is the claim for this Ayodhya fight has been going on so many years. It is by the Mughal rule, during the Mughal rule we lost it, the Ayodhya. And God determined
I should come back there in my Ashtavutari literature. And he had chosen so many as his instruments. I said in Bhagavad Gita, Nimitta Matam Sabbisachi. So therefore, Arjuna, you are only Sabbisachi, you are only a Nimitta Matam. I have fought the battle already. The Kauravas have been killed. For the outside world, I am projecting you as doing something. We are all only Nimitta Matra. Everyone here is a great sadhu. Everybody assembled here is a great sadhu. But for the opening welcome speech, the speaker said, Sailena Manikam, Mautikam na gaje gaje, sadhu na sarvatra, sandanam na mane mane. I recalled in memory what Lord Ram said to Lakshmana. When they see Jatayu having fallen on the ground after his wings were being cut, after had been cut by Ravana. Ram told Lakshmana, because first he took him, that he might have eaten Sita. That's an ordinary human being. First find the fault. Then try to reconcile yourself, then rectify yourself. Rama says, Sarvatra kalu dasyante sadhavo dharmacharya. We think there are no sadhus. Even in such a place, we find a sadhu. That's what he says. Therefore, he also said there are so many other people whom we may not know. And Sir Thomas Gray says in his poem, some mute, inglorious Milton here may rest. We don't know, there are so many sadhus. And these are the prayers of all those sadhus which fructified into the decision in the Supreme Court case. Even that was not a single work of mine. My son, Mr. Yogesh and I read the papers for 3 years. 40,000 pages of oral evidence, 4,500 pages of High Court judgment, more than 300 documents in Urdu, in Hindi, in Persian, in English, in Sanskrit. They were all translated. And I am a cipher in the modern technology. Except answering phone calls on my cell phone and receiving calls. I don't know anything. I don't know this computer and all those laptops and other things. So I had to make notes and all this matter. But it is the divine grace. I have been, as he said, including a few sargas from Valmiki Ramayana from beginning to end in my morning prayers. He blessed me. I am a regular worshipper of Lord Parsadi, the Gita Acharya. Therefore, most of the arguments came through him. In fact, originally I had prepared to argue for the Hindu worshippers. I was told a couple of days before that I should argue for Lord Rama also. Ramlala. She is for arguing for the worshippers. That is for arguing for the worship. I had to prepare new arguments. It was Lord Ram at a very stage. I would have been in great difficulty if I started at 10:30. Delhi had not seen such a rain at that time. I reached the court, 10:30 is the court, I reached at 11:10. I should have started the argument. The judges asked some other lawyer to argue the matter for the Nirmohi Akara. He went on arguing. And judges could have told me even in the morning, at 2 o'clock you will start arguing. They didn't tell me till 1 o'clock when they rose. So I thought I am getting respite. 1 o'clock they were rising for lunch. Mr. Parasan at 2 o'clock he will commence arguments. I thought I am going to argue the suit in which the Hindu worshippers and Muslim worshippers were fighting. That is the lead case. When they assembled, they said, you will argue the Ramlala case. Suit number, I think suit number 5. You could find my predicament very difficult. Because my preparation was not
as much as I should have been for arguing for the Lord, because he is the worshipper. Argument is different, his argument is different. I had to manage 2 hours or 2.5 hours. The Lord was with me. Of course, we had the evening, night, next morning, then we could go. I could go on in an organized way. During arguments, I am telling all these things to show the hand of God. During arguments, I told the court, I read the entire papers, though Mr. Vaidyanathan was asked to, I asked him to read the evidence and deal with the matters. So that I confined myself to certain areas and law. I referred to the evidence of one of the witnesses on our side, to whom the question was put by the other side. Was there a labor room in Dasaratha's house? Not Dasaratha, was there a labor room there in his house? I said this type of question she is asked. As he was a beggar, he was a poor man, could not afford a labor room in his palace. The judge was surprised. Did anybody say so? Give it. We had 40 volumes of war evidence. And during arguments, very frequently it was being taken and given to me by Yogeshwar, they all got mixed up. So take time to trace it and give it. I was only reading it from my memory. Mr. Yogeshwar in there, in the 40 volumes, that volume was, all the books are arranged like this. That volume on the top was like this. He turns, that page comes. He gets that passage. Is it the hand of man? So, it is not the hand of man. It is the Sankalpa of the Lord himself. The entire Valmiki Ramayana was already determined by a Sankalpa of Lord Narayana. When Brahma and all Devas went and prayed to him, he says, I have chosen Dasaratha as my father. The place of birth is mentioned predetermined. I cited this in the arguments before court. It determined the place where he will be born. It determined the father to whom he will be born. And he told the monkeys, you will all be born as monkeys. He told all Devas. And Valmiki in his Ramayana gives the name of the father to whom each one of the monkeys were born. Meticulously about several monkeys, he says. Then Ravana had done so much prayers to Lord Shiva. Nobody could conquer it. He has conquered all the third worlds. Jetaram sarva lokana. Only if he commits a sin of such a heinous nature, he will perish. Otherwise not. Even Rama, when he first sees in the battlefield, says, his own poet has written it, I cannot recall the poet, says, Jetaram sarva lokanam. Not a great fellow who has won all the words standing before him. Swamukaihi archite Ishwaram, who offered to Lord Shiva not a few paisa flowers, but his own head as flowers. Swamukaihi archite Ishwaram. Rama stulita kailasam arati bhakavanyat. And such a person, when it came to a question of his belief, you would challenge even Lord Shiva and say Kailas. Aratim bhakavanyat. About shaming his enemy, he thought so high. He will be vanquished only if he commits a sin of greatest character. Only if he commits an abduction of the goddess herself, he will perish. Even then he will be punished. Kakasura was punished, he was not killed. One eye was taken away. But Ravana had to be killed. Then that offense should become aggravated. Abhichakram Vaidehim Parivrajaka Rupatat. In the saffron robes of a Parivrajaka, he abducted her. Brought in disrepute
to the entire Parivrajika community. And that is one thing which is tabooed for a Parivrajika was that. Therefore, he perished. Therefore, everything was predestined. Unlike Krishna Avatar, where all his pranks are described, Rama Avatar, his 4 sons are born. Valmiki, how he does that. The moment he mentions their birth, immediately Vishwamitra comes. Immediately, nothing else is mentioned. He takes them to his Yajnavata, immediately. And purpose, teach him Balam, Ati Balam, so that he can conquer hunger, starvation. He can starve, he can conquer sleep, preparing for his 14 years. Then Vishwamitra teaches him Shastra. All the Shastra he learned when he had a battle with Vasishtha. He went to Lord Shiva and learned from him. All the Shastras, Shiva knows exhaustive. He teaches them both. Rama asked him also how to withdraw the Shastra which I did. Start to give up. That also he learns. And Vasishtha failed in Saranagdharma. He said surrender. Bayaji said surrender. When Trisanka went to Vasishtha and his sons, he got a curse. The man who surrendered was not helped. Vishwamitra helped him to go to the heavens. So he succeeded in practical where Vasishtha failed. So Rama had to be taught also practical of. Already I have taught him. I finished in 2 minutes. I can't be giving lecture on Rama. Like that, everything is predestined. This Ayodhya case was predestined. Persons was chosen. Unless a person like our the General Secretary of the Jhanva, who is here now. I said General Secretary because he is General Secretary in charge. We say Champatraji. Things will not move. Appropriate persons he has chosen everywhere. It is the hand of God. This function he has organized as the hand of God. Such eminent dignitaries are here, spending so much time, flying all the way from somewhere else. He has come all the way from Ayodhya. So many of you have come. I am thankful to Lord Ram. I am thankful to each one of them. I am thankful to each one of you. A speech of response should not have been so long. I apologize for having taken your time. But then when once a person thinks of Lord Ram, then he does not realize the time which he spends. So, I am not at fault for that. It is again Sankalpa of Lord. I thank you individually, every one of you, and collectively, as others, you have got a right to bless me. And in spite of a so-called age is a lost category. Jnana-Vruddhaha, Rama used to worship 3 types of people. Jnana-Vruddhaha, Sila-Vruddhaha, Avaya-Vruddhascha, I also ran. So there are so many Jnana-Vruddhas and Jnana-Vruddhas. Sila-Vruddhas here, and you are an assembly. Therefore, as others, you have got a right and a duty to bless me. I seek the blessings of all of you collectively. May Lord be with us. May Lord Rama bless every one of us. Thank you very much. Namaskaram, Vanakkam to all the assembled dignitaries here. And I also want to thank Paraswaranji for his service to the nation, service to our civilization, service to God, and his devotion. And I am a software engineer by profession, and he is lifelong, he's been a lawyer. I'll tell you a connection, and because I always thought about software in 3 ways. Because to win a case, you have to assemble the facts and present a logical proof. And ultimately, logical proof is what mathematics we do.
And a logical proof is what you present to a computer in a way. So that is what is called software. So all of them involve assembling a very deep logical structure. Without that structure, your case will fall apart and your software will sort of fall apart. So I've long thought about this connection. So I assume that is why I am invited here today, because I don't have any other actual connection to law, but there is a deeper connection, and everything is connected in the universe, right? And he has served so selflessly through the law. And my father, Sri Vembo here is here. He had a very small service matter when he was serving in the High Court. Sri Parasaranji took that case up without a fee. My father, of course, at that time could not afford. We were not in that position, and he took that case. And then about, I think, a few months later, he became the Solicitor General. But the case was admitted, and eventually my father did prevail in the case thanks to the case he had created. So that is another personal connection he had. So my father is here. So and, thank you, sir, for that too. And so with that, I don't have a lot to say. I did mention the law and the software connection. He mentioned about language. Well, he at least had 3 months of Hindi. I had 0. That is how our education system had evolved by the time I was studying. And now, belatedly, I've been learning. I can read the script now. And I can understand maybe about 25% of what is spoken now in this meeting. About 25% I can make out now. I'm slowly advancing. But I have another issue, which is I'm also creating a computer language. So the computer language and the human language have to now compete in my brain. So I'm creating a language and I'm having to learn a language. And also, as you said, creating the case for the computer to accept it. That is how you should think about software. That you are preparing a case to be accepted by the computer and to function correctly. To function correctly, you have to assemble a watertight case. The computer is the judge there. So, with that, I want to thank you, sir, for your service and my prayers to you. And thank you, everyone. धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग के पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कल पराशरण जी कह रहे थे कि एक बात याद रखना, राम से बड़ा राम का नाम। हम यहाँ चेन्नई में आकर इतना बड़ा और भव्य आयोजन कर पाए। राम जी, इसके पीछे राम कुमार जी, राम से बड़ा राम का काम। प्लीज राम कुमार जी प्लीज कम फॉरवर्ड प्लीज। तुलशान जी ये एकमात्र एक ऐसे इंसान थे जिनके भरोसे हम वहां से यहाँ आ गए। He has done a lot, no words to thank, just to love and say Jai Shri Ram. हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री भागीरथ जी चांडक से मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएं और थैंक्स गिविंग प्रदान करें। Namaskar. Our Kumar Sabha Pustakala is devoted for promoting of Hindi, but to suit the occasion, we communicate mixed in English and Hindi to express our thanks and gratitude to all of you. Respected guests on the dais and elite and eminent personalities of the audience gathered here to bless this occasion of Dr. Hedgewar Pragya Samman, I, on behalf of Kumar Sabha Pustakalaya, will conclude this program with our emotional expression
for your presence and attention. It is a very rare opportunity where you have so many distinguished personalities gracing a single occasion. Each of the honoring guests has left a legacy in the respective domains, which will act as a benchmark for their predecessors. First of all, आज के उत्सव मूर्ति श्री केशव जी पाराशरण, आप अपनी व्यस्तता फिजिकल कंपल्सन्स ऑफ दिस एज, इनके बावजूद इस 33rd प्रज्ञा सम्मान को स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाया. योर एक्सेप्टिंग दिस सम्मान इज ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस, द कुमार सभा पुस्तकालय. वी विश एंड प्रे ऑलमाइटी to bless you with healthy and fittest long life. Many, many thanks to you, sir. Shri Bhaiyaji Joshi. Bhaiya means brother in English and Joshi means guru. माननीय सुरेश जी, आप तो हमारे सब रकम से प्रेरणा स्रोत हैं. आपकी व्यस्तता से हम सभी भली भांति अवगत हैं. इन सब व्यस्तताओं के बावजूद इस आयोजन को सुशोभित किया, इसके लिए हम धन्यवाद के साथ आपको नमन भी करते हैं. An eminent social and industrial icon, Sri Sridhar ji Vembu, you have honored us as a president of the Samman program, which is very encouraging for us. We are very delighted and grateful to you. Our sincere thanks. I think you will understand our language. श्री चंपत राय जी, आप तो आज के इस उत्सव के सूत्रधार हैं. करीब 2 मास पूर्व आपसे अयोध्या में कैजुअल मुलाकात हुई थी और आपके प्रयास एवं मार्गदर्शन से इस बहुप्रतीक्षित एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम को आज संपन्न कर पाए हैं. अयोध्या में रामलीला के भव्य मंदिर निर्माण में आपकी नियमित समीक्षा, आपकी व्यस्तता एवं जिम्मेदारी के बावजूद भी समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है. आपको अनेकानेक धन्यवाद. आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री सज्जन जी तुलसियान, एन एमिनेंट एंड रिनाउंड टैक्स कंसल्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन कोलकाता. आप हमारे अनन्य सहयोगी, चिंतक, संरक्षक एवं प्रेरक के रूप में सतत मार्गदर्शन करते रहे हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. श्री राम कुमार जी, with your management team and organizational skills, you have factually shaped this day as by the Ram, of the Ram and for the Ram. बहुत ही सीमित समय में इतनी सुंदर व्यवस्था प्रशंसनीय है. आपके आश्वासन से सुदूर कलकत्ते तक हमारी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपने निभाई. आप निश्चय ही सर्वाधिक धन्यवाद के पात्र हैं. श्री चंद्रशेखर जी, महानगर संचालक जी, श्री राम कुमार जी, प्रांत प्रचारक जी, रवि कुमार जी, प्रांत प्रचारक जी, श्री योगेश्वरन जी, एक बार खड़े होइए, हम आप सबका तालियों से स्वागत करेंगे. श्री योगेश्वरन जी, योगेश्वरन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एवं श्री पाराशरण जी के निकट एवं विशेष सहयोगी. आप सभी को अतुलनीय सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद. इस हॉल की अनुपम व्यवस्था के लिए श्री विनोद जी सुराना एवं उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद. इस प्रोग्राम में उपस्थित इस समुदाय में विशिष्ट में श्री चिन्मयानंद मिशन के स्वामी नित्यानंद जी, श्री एस गुरुमूर्ति जी, श्री देवकिशन जी जवाहर, श्री नवल जी राठी, श्री नंदन जी बंसाली एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को
पाकर हम बहुत हर्षित हैं। सभी सज्जनों, देवियों और वर्चुअली जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, we express our thanks to press, photographer and media for covering this program. Jai Hind, Jai Bharat.